ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। सोठा जे अपकारी चार तिन कर गौरव मान्यते, मन क्रम वचन लवार ते बकता कलिकाल महु। भावार्थ, जो अपने आचरण से दूसरे का बुरा करने वाले हैं, कलयुग में उन्हीं का गौरव है और वे ही मान के योग्य हैं। एवं जो मन वचन तथा कर्म से झूठे होते हैं, वे ही वक्ता माने जाते हैं। दोहा ब्रह्म ज्ञान बिनु नारि नर, कहीं न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ वश करहि विप्र गुरु घात। भावार्थ, इस कलयुग में स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर दूसरी चर्चा ही नहीं करते, किंतु वे ही मिथ्या ब्रह्म ज्ञानी लोभवश एक कौड़ी के लिए ब्राह्मण और गुरुजनों का घात कर डालते हैं और कहते हैं कौन मरता है कौन मारता है। बाद रुद्र दुजन हम तुम ते कछु घाट, जान ही ब्रह्म सुबे प्रवर, आंख दिखा वही डाटी। भावार्थ, कलयुग में शूद्र लोग ब्राह्मणों से वाद विवाद करते हैं और आंख दिखाकर डांटते हुए कहते हैं कि क्या हम तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। साखी सबदी दोहरा, कहीं कहीं नी उपखान, भगत निरूपय भगत कली निंदहि वेद पुराण। भावार्थ, कलयुग में कलयुगी भक्त लोग मनमानी साखी शब्द दोहा कहानी और उपाख्यान कह कहकर भक्ति का निरूपण करते हैं और प्रामाणिक वेद पुराणों की निंदा करते हैं। श्रुति सम्मत हरि भगति पथ, संयुत विरति विवेक, तेहि परिहरहि विमोह वश, कल्पहि पंथ अनेक। भावार्थ, वैराग और ज्ञान से युक्त वेदों के हरिभक्ति के मार्ग की तो लोग विशेष रूप से मोह के वश में होकर छोड़ देते हैं और नए नए ज्ञान वैरागहीन मनमाने मार्गों की कल्पना करते हैं। सकल धर्म विपरीत कलि, कलिपित कोटि को पंथ, पुण्य पराय पार बंधुरे पुराण सुग्रंथ। भावार्थ, कलयुग में सभी कुछ धर्म के प्रतिकूल हो गया। नए नए करोड़ों कुमार कल्पित हो गए, वास्तव में वे मार्ग नहीं है, मनमानी कल्पना मात्र है। इससे पुण्य तो पहाड़ों में भाग गया और पुराण सदग्रंथ वनों में जाकर छिप गए, अर्थात वनों में और पर्वतों की गुहाओं में एकांतवास करने वाले कुछ महात्माओं में ही पुण्य और सदग्रंथों का पठन पाठन रह गया। धातुवाद निरुपाधि बल, सदगुरु लाभ सुनीत, देवोदरसी कलिकाल में पोथन दुरे सभीत। भावार्थ, कलयुग में रसायन विद्या उपाधि रहित अबाधित वरदान, सदगुरु की प्राप्ति, सच्चे मित्र और देवता के प्रत्यक्ष दर्शन, ये पांचों बातें डर के मारे पुस्तकों में छिप गई हैं। अर्थात पुस्तकों में ही इनके वर्णन मिलते हैं, प्रत्यक्ष में ये दिखलाई नहीं देते हैं। सूर्य सदन नीति रत पुरिन, निपट कुचाल कुसाज, मनो मवाते मार कली राजत सहित समाज। भावार्थ, देवालय मंदिर तीर्थ और पवित्र पुरियों में सर्वत्र ही अत्यंत भ्रष्टाचार और भ्रष्ट वातावरण फैल गया है। मानो उन स्थानों में कलयुग अपने सारे समाज के काम क्रोध दंभ लोभ कपट दुराग्रह असत्य हिंसा स्त्रीय व्यभिचार आदि दोषों एवं दुर्गुणों के साथ किलेबंदी करके विराजमान रहता है। गौण गवार नृपाल मही, जमन महामहिपाल,
साम न दान न भेद कलि केवल दंड कराल। भावार्थ, कलयुग में गौण, जंगली लोग और गंवार तो पृथ्वी के राजा हो रहे हैं, और यवन, मिलेच्छादि वास्या इनकी राजनीति में साम दान भेद का प्रयोग न होकर केवल कठोर दंड का ही प्रयोग होता है। फोरहि सिल लोढ़ा सदन लागे अड़ुक पहाड़, कायर क्रूर कुपूत कलि घर घर सहस डहार। भावार्थ, जैसे पहाड़ की ठोकर लगने पर उस पर कुछ भी बस न चलने से मूर्ख लोग पहाड़ के बदले घर के सिल लोढ़े को फोड़ डालते हैं, इस प्रकार अपने ही घर वालों को तंग करने वाले कायर, क्रूर और कुपूत कलयुग में सहस्त्रों की संख्या में घर घर होंगे।